Hello everyone, welcome to this video of matter in our surroundings. This is part 1, matter and its properties. Matter in our surroundings. सबसे पहले matter होता क्या है? Matter may be defined as something which has mass and occupies space. Example, table, chair, pencil, etc. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हुआ करती है, प्लास्टिक, रबर, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक्स, ये चीज़ें जो है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कहलाती है मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन, ऐसी कोई भी चीज़, समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। आप इसमें देखेंगे दो कंडीशन होना ज़रूरी है, ये सब कहलाता है मैटर। इसको हम हिंदी में कहते हैं तत्व। ओके, पदार्थ या तत्व। मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ मास मीन्स जो भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि अगर वो जानना चाहते हैं कि वो मैटर है या नहीं है, तो आपको ये देखना होगा कि उसमें मास है या नहीं। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, मास और वेट डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्योंकि वो दोनों केजी में मेंशन होता है कहीं कहीं पर, तो आपको लगता है कि वो दोनों सेम है, लेकिन वेट अलग चीज़ होती है और मास अलग चीज़ होती है। वेट एक पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ कितने फोर्स से उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको बोलते हैं वेट, और वो डिफर कर सकता है, लेकिन मास कभी डिफर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्लास्टिक की चेयर है और सपोज उसमें 500 ग्राम्स प्लास्टिक लगा हुआ है, दैट मीन्स वो उसका मास है। तो वो चेयर अर्थ पे रहेगी, मून पे जाएगी, स्पेस पे जाएगी, पहाड़ों के ऊपर रहेगी, सी लेवल पे रहेगी, कहीं भी रहेगी, उसका मास उतना ही रहेगा। दैट इज 500 ग्राम सपोज जो है, तो मास उतना ही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मास कभी चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये होता है मास। नाउ ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह है घेरना। आप देखेंगे कि हर चीज़ को जब आप कहीं रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल रखा तो कम जगह घेरेगा, बुक रखी तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरता है, जितनी जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। तो बेसिकली दो चीज़ें देखना ज़रूरी है मैटर के केस में। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो कुछ जगह घेरे। इवन एयर, हमारे आसपास एयर होती है, लेकिन भले ही वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो जगह घेरती है। ओके, तो दैट मीन्स एयर में भी वॉल्यूम होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसीलिए एयर भी एक प्रकार का मैटर है। नाउ वी ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस हैविंग डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। हमारे आसपास बहुत सी प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। क्लोथ्स होते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, ग्लास होता है, स्टील होता है। ओके, द ओनली कंडीशन दैट ए सब्सटेंस मस्ट सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड मैटर इज दैट। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दो बेसिक कंडीशन होती है कि इट शुड हैव मास एंड इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सपोज एक चौक है, चौक का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स इसमें माना जाता है कि हर सब्सटेंस, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स। ओके, हर पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं होता जैसे इसमें ये जितने भी पार्टिकल आपको दिखेंगे ये सब एक जैसे, तो इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी ओरिजिनल सब्सटेंस के जैसी। ओके, दूसरी चीज, ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ये हमेशा पास पास रहते हैं और एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको आपस में बांध कर रखते हैं। बांधने को बोलते हैं बाइंड करना, इसलिए बॉन्ड। तो बॉन्ड, और क्योंकि यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड होता है जो इनको रोक के रखता है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। सो अ केमिकल बॉन्ड होल्ड्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और हाँ, हालांकि अलग अलग प्रकार के मटेरियल में ये जो बॉन्ड है ये अलग अलग हो सकता है। किसी में ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एज इन केस ऑफ सॉलिड्स, और किसी चीज़ों में ये बॉन्ड कम होता है या वीक पाया जाता है, एज इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, नाउ इंडिया में द अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैंने पहले ही बताया आपको, मैटर को हम हिंदी में कहते हैं तत्व। बहुत सालों पहले, साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें बाद में प्रूव होने लगी और एक्सपेरिमेंटेशन उस पर होने लगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पहले अर्ली सेंट्स वगैरह थे,
उन्होंने बहुत सारे वेदास, उपनिषद और ये सब पढ़े थे और उनको काफ़ी कुछ नॉलेज था। तो उन्होंने बहुत पहले ही बताया था, आपने इंडिया में सुना होगा कि वो ऐसा मानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों की बनी हुई हैं। वो ऐसा मानते हैं कि एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली दिस 5 काइंड ऑफ मैटर, दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 चीज़ें, क्योंकि 5 होती है तो आपने सुना होगा वो इनको कहते हैं पंच तत्व। तो ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में पहले से माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन सेज नेम्ड कन्नड़, और ये बताने वाले शुरू में जो सेज हुए इंडिया में उनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़, उन्होंने बताया कि ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि जितना भी मैटर होता है हमारे आसपास वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और उन्होंने उन छोटे पार्टिकल्स का नाम बताया परमाणु। देखिए परमाणु आप समझ सकते हैं, परम का मतलब बहुत, वेरी जैसे इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वीर, महावीर या परमवीर, तो परम मीन्स वेरी, अणु मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट इज कॉल्ड अणु। तो परम अणु बहुत ही छोटा, इसीलिए परम अणु या परमाणु। आपने सुना भी होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड इन सब चीज़ों में आपने सुना होगा परमाणु बम। तो परमाणु, matter is composed of very minute particles and a very large variety of substances can be produced from these particles. मैटर जो होता है, चाहे वो कोई सा भी मैटर हो, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और उसमें बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस उनसे बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कलर होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बेसिकली 3 ही कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे आप ब्लू एंड येलो को मिलाएंगे तो यूल गेट ग्रीन, ओके, देन ग्रीन एंड येलो कुछ और, रेड एंड ग्रीन कुछ और, ऐसे। तो ऐसे बेसिक 3 कलर, लेकिन उनकी मदद से आप हज़ारों लाखों कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही माना जाता है कि मैटर जो है बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, लेकिन वो पार्टिकल्स फिर जुड़ जुड़ के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ डेफिनेट वैरायटी ऑफ मैटर। सब्सटेंस किसको कहा जाता है? ऐसा मैटर द ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टी, जिसके सारे मॉलिक्यूल्स या जो सारे पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक की चेयर, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरे के पूरे प्लास्टिक ही होंगे। ओके, नाउ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कुछ खास बातें मैटर की। इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो भी मैटर होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, वो छोटे पार्टिकल्स कहलाते हैं या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन क्लियर डेफिनेशन मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है। ओके, तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो कहलाता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल होते हैं, हर मैटर पार्टिकल का बना होता है और वो पार्टिकल बहुत छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरी प्रॉपर्टी, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं लेकिन उनके बीच में कुछ जगह होते हैं, गैप होता है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल है तो ये कभी रुकता नहीं है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बेसिस पे ये इधर 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 किधर भी कैसा भी जिग जैग रैंडम मोशन करता रहता है। ये जिन साइंटिस्ट ने खोजा था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या किसी भी चीज़ के पार्टिकल हो, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। कम मूव करे या ज़्यादा मूव करे, आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन वो मूव करते रहते हैं हमेशा किसी जिगजैग मोशन में या रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। इस प्रकार के मूवमेंट को उनके नाम से कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। इसका मतलब हर चीज़ के पार्टिकल जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच में आपस में हर मॉलिक्यूल या हर एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिससे वो एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन
उनके बीच में एक फोर्स होता है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने अभी प्रॉपर्टी देखी, इसको समअप अगर करें तो इसको कहा जाता है द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, जिसमें हम वही पॉइंट्स देखेंगे जो अभी हमने समझे। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स का बना होता है। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, जो हमने अभी पढ़ा कि वो लगातार मूव करते रहते हैं। देखिए, आप डायग्राम में शायद गैस के पार्टिकल को देख के आपको समझ में भी आएगा कि वो मूव करते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी जगह है, सॉलिड में कम जगह है, लेकिन है, तो वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्सेज, और कुछ फोर्सेज होते हैं जो इनको आपस में खींच कर रखते हैं, वो कहलाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्सेज। ओके, या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरी चीज जो आप देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेसेस होते हैं, और अक्सर वो गैप पार्टिकल से बड़े होते हैं। एक्चुअली ये डायग्राम में आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। असल में जो पार्टिकल का साइज होता है वो कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है, और गैप उनसे ज़्यादा होता है। ईच सब्सटेंस हैज़ यूनिक पार्टिकल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। ये एक खास प्रॉपर्टी है। हर सब्सटेंस के जो पार्टिकल होते हैं वो यूनिक होते हैं। इसका मतलब, सपोज अगर आप आयरन लेंगे तो आयरन में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब बिल्कुल एक जैसे होंगे। प्लास्टिक में जितने भी आप देखेंगे वो सब पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे होंगे, यूनिक होते हैं। प्लास्टिक के अलग, आयरन के अलग, सिल्वर के अलग। लेकिन आयरन के पार्टिकल और सिल्वर के पार्टिकल एक जैसे नहीं होंगे, या सिल्वर के पार्टिकल और गोल्ड के पार्टिकल एक जैसे नहीं होंगे। ओके, सिक्स पॉइंट इज टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर से स्पीड में फर्क पड़ता है। देखिए, टेम्परेचर देने का मतलब होता है हीट प्रोवाइड करना। किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, दैट मीन्स आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स आपने देखा मॉलिक्यूल्स में या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पहले से एनर्जी रहती है जिसकी मदद से मूव करते हैं। तो जब आप उनको गर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाने से वो और तेजी से मूव करने लगते हैं। ओके, इससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है मैटर में, हमने देखा, लेकिन उनको हम प्रॉपर्टी वाइज देखा जाए, दो प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। All the properties of substance which can be determined without changing its composition are called physical properties. Example, color, taste, physical state, density, odor, hardness, melting point, boiling point, conductance, malleability, ductility, solubility, etc. देखिए, कुछ चीज़ों की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी ऊपरी बनावट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेपर लिया, पेपर से आप मोड़ के उसको फोल्ड करके बोट बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं। तो दैट मीन्स आप उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। या जैसे आप समझिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया आपने, पेड़ की लकड़ी है, लॉग ऑफ वुड, और उसको काट के आपने उससे चेयर बनाई, फर्नीचर बनाया, चेयर बनाई सपोज, तो वो रहेगी लकड़ी ही। तो जो जो प्रॉपर्टी लकड़ी में होती है, लकड़ी में आग लगती है तो चेयर में भी आग लग जाएगी, लकड़ी में दीमक लगती है तो चेयर में भी दीमक लग सकती है, लकड़ी पानी में तैरती है तो चेयर भी पानी में तैरेगी। दैट मीन्स उसका इंटरनल जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ बाहर से रूप रंग या शेप चेंजेस, इस प्रकार के जो चेंजेस रहते हैं वो होते हैं। इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे पेपर या लकड़ी जो हमने देखा, अगर आप उसको जला देंगे तो वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, और राख की प्रॉपर्टी उस पेपर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। तो इस प्रकार के जो कॉन्स्टिट मतलब उनके कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं, ये कहलाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? कलर, चीज़ों का कलर, या टेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने आइसक्रीम देखा होगा, तो डिफरेंट टेस्ट की आइसक्रीम हो सकती है सारी ही आइसक्रीम, लेकिन डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स। वैसे ही डिफरेंट कलर। फिजिकल स्टेट में हम देखते हैं सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है। फॉर एग्जांपल, पानी के केस में बर्फ अगर हो, आइस हो, तो वो सॉलिड, पानी हो तो लिक्विड, वेपर हो तो गैशियस फॉर्म। ओके,
नाउ डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितने पास पास है, कितना घना बसा हुआ है, एक ही जगह में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल आपने मॉल्स में देखा होगा, लिफ्ट में सपोज बड़ी सी लिफ्ट है और आप 2 लोग जा रहे हैं, दैट मीन डेंसिटी कम है, उतनी ही जगह लेकिन 2 ही मॉलिक्यूल उसमें। जबकि कभी कभी उसी में भर भर के 5 लोग, 8 लोग या 10 लोग जा रहे हैं, दैट मीन्स उतनी ही जगह है, लेकिन क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ पार्टिकल समझ लीजिए आप ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे ये डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो डेंसिटी मतलब कितने पास पास चीज़ें है, मॉलिक्यूल्स कितने पास पास है। ओडर में आता है स्मेल, अलग अलग चीज़ों की ओडर अलग अलग हो सकती है। हार्डनेस, कोई चीज़ें हार्ड होती है, कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान से सुनेंगे। सालों से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सिर्फ याद करने की कोशिश करते हैं। मैं कॉमन लॉजिक बताऊंगा आपको अभी, इसके जस्ट बाद सॉलिड लिक्विड और गैसेस में आएंगे जब हम, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा जाता है वो देखेंगे हम। कंडक्टेंस, कंडक्ट करना यानी पास करना। जैसे आप कोई चीज़ को, वायर है सपोज और उसमें करंट रहेगा, तो वायर जो है वो करंट को कंडक्ट करता है या पास करता है। लेकिन अगर आप करंट वाली चीज़ को पेंसिल से छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स वो लकड़ी है और लकड़ी करंट को पास नहीं करती है, मतलब उसमें कंडक्टेंस नहीं है। तो कंडक्टेंस के बेसिस पे भी अलग अलग मैटर हो सकते हैं। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी बीटन इनटू शीट्स, यानी कोई कोई चीज़ें ऐसे होती है, कुछ प्रकार के मैटर ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कॉन्स्टेंटली पीटते जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे सपोज हैमर से, पीटते जाएंगे तो वो और पतला और चिपटते हुए वो एक शीट जैसे में कन्वर्ट होने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आटे में देखेंगे, जब रोटी बनाते हैं तो आटा रहता है, तो जैसे जैसे आप उस पर ताकत लगाएंगे, दबाएंगे, तो टूटता नहीं है बल्कि चिपटा होने लग जाता है, और पतला लेयर होने लग जाता है। ऐसा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिबिलिटी। अलग अलग चीज़ों में मेलिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपने लोहे की शीट्स देखी होगी, आयरन शीट्स, जिससे कूलर या बाकी चीज़ों की बॉडी बनती है। सिल्वर की शीट्स होती है, गोल्ड की होती है। इस प्रकार के मेटल्स में मेलिएबिलिटी होती है। सिल्वर की शीट्स बहुत पतला तक उसको पीटा जा सकता है। आपने देखा भी होगा अक्सर मिठाइयों में ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, वो शीट्स है उसकी, चांदी की शीट्स है, उसकी मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नाउ डक्टिलिटी। हाँ, मेलिएबिलिटी में आप ये भी देखेंगे, सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। जैसे लकड़ी है तो आप लकड़ी का, जैसे लोहे का आप एक पीस लेंगे और उसको यू कीप ऑन हैमरिंग, उसको ठोकते जाएंगे आप, तो पिचकते जाएगा और शीट्स बनते जाएगा। लेकिन हर चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी में या प्लास्टिक में या ग्लास में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको ठोकेंगे या पीटेंगे कोई चीज़ से तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स उनमें मेलिएबिलिटी नहीं है। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी जो होती है किसी चीज़ को पीट पीट के शीट्स में बनाने की कैपेसिटी होती है, जबकि डक्टिलिटी उसको खींच के पतले पतले वायर बनाया जा सकता है या नहीं। डक्ट का मतलब होता है वायर, काइंड ऑफ पाइप काइंड ऑफ। तो डक्टिलिटी मतलब जैसे आपने देखा लोहे के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, चांदी के होते हैं, सोने के होते हैं, दैट मीन्स इनमें डक्टिलिटी है। ओके, नाउ सॉल्युबिलिटी, कुछ चीज़ें सॉल्युबल होती है में पानी में या कुछ अदर सॉल्वेंट्स में, और कुछ चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती। तो सॉल्युबिलिटी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली रिएक्शंस होते हैं और ये बॉडी के अंदर होते हैं। केमिकल कंपोजिशन जिससे चेंज हो जाए, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसमें आता है एसिडिक और बेसिक नेचर। आप आगे वाली क्लासेस में समझेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं। एसिडिक चीज़ें अक्सर सार होती है, खट्टी सी होती है, और बेसिक चीज़ें अक्सर बिटर होती है, कड़वी से टेस्ट होते हैं उनका। सो एसिडिक कोई भी चीज़, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। रिएक्टिविटी, वो सब चीज़ों से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर, एसिड्स, एल्कलीज, या दूसरा एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज।